Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और आलमोस्ट हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। और हमने चैप्टर 8 में सबसे पहले हमने अल्काइल हैलाइड, इसकी नोमेनक्लेचर को देखा, फिर प्रिपरेशन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि इनके रिएक्शंस क्या हैं। इसके रिएक्शंस में मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि अल्काइल हैलाइड जो है वो एसन रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। इस तरह वर्ड्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, लेड सोडियम लेड अलॉय वगैरह के साथ इनके रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन की हमने बात की थी, जिसमें से SN1 और E1 रिएक्शन तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ वर्ड्स रिएक्शन, और अल्काइल हैलाइड को आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन। स्टार्ट करेंगे जी अपना काम वर्ड्स रिएक्शन से। वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ख़ास तौर पे जब आप कन्वर्जेंस पढ़ेंगे ना, तो इस रिएक्शन का ना बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। कब? जब आपने चेन को एक्सटेंड करना होगा, हाइड्रोकार्बन्स की चेन को एक्सटेंड करना होगा, वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। खैर, हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है, आपने कुछ एक बातें याद रखनी हैं। आप ना इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं टू एक्सटेंड हाइड्रोकार्बन चेन, या आप अल्केन फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और दूसरे नंबर पे आप ना इसे इस्तेमाल करते हैं चेन को एक्सटेंड करने के लिए। इसमें होगा क्या, अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड्स, इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे किन में? अल्केन्स में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्केन। अल्काइल हैलाइड को आप कन्वर्ट करेंगे जी किस में? अल्केन्स में, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है आल्सो यूज्ड फॉर चेन एक्सटेंशन। और यहाँ पे चेन से मेरी मुराद क्या है? जो कार्बन कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन चेन एक्सटेंशन। अगर आपने चेन को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी आप ये रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, चेन एक्सटेंशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अब ज़रा इन दोनों बातों को देखना है। तीसरे नंबर पे आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे रिएक्शन होगा किसके साथ? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इनका रिएक्शन होगा, रिएक्ट विद सोडियम Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों? अगर ईथर एक्वस होगा तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिजल्ट्स कुछ और होंगे, तो इसलिए ईथर ड्राई होना चाहिए। ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास जो है ना वो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इसकी ना हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास होगा क्या, अल्काइल हैलाइड है, जिसमें मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ कि RX। आप क्या करते हैं, 2 यूनिट लेंगे सोडियम के, आप रिएक्शन करवाएंगे एक और RX के साथ, यानी कि 2 ही यूनिट अल्काइल हैलाइड के और 2 ही यूनिट सोडियम के। तो मैं दूसरा जो यूनिट है ना अल्काइल हैलाइड का, उसे कुछ इस तरह लिख रहा हूँ XR। ये दोनों यूनिट्स मिलेंगे कुछ इस तरह से कि ये X और ये सोडियम ये मिलेंगे, और इनकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी वो भी देखते हैं, और आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होंगी वो भी देखते हैं। रिएक्शन होगा इन ड्राई ईथर, और R और R आपस में मिलेंगे,
ये आपके पास चेन बन गई R और ये वाला R चेन बन गई, प्लस ये दो, एक Na एक x से मिलेगा NaX, दूसरा Na दूसरे x से मिलेगा, तो 2Na और साथ में x। ये जनरल रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन। अब ना इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे CH3Br प्लस 2Na प्लस, अब इसी को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ इस तरह कि Br ये लिख दिया और ये लिख दिया जी CH3। रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगा तो ये Na और Br आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे 2NaBr, और ये CH3 आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है। यानी कि आपने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया। पहली बात तो ये, अल्काइल हैलाइड को आपने कन्वर्ट किया अल्केन्स में। आपके पास क्या था, आपके पास था मिथाइल ब्रोमाइड, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गई इथेन, ठीक है। यानी कि आपने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। इसी तरह अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेते तो ब्यूटेन बन जानी थी, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आगे चल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस रिएक्शन के लिए याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बताना है कि बाय दिस रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड, कि सिमेट्रिकल अल्केन्स बन रही हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मैं इसे ज़रा अंडरलाइन कर रहा हूँ, MCQ के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिकल आपके पास जो वर्ड्स रिएक्शन है इससे कौन सी अल्केन्स बनेंगी, सिमेट्रिकल अल्केन। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सिमेट्रिकल अल्केन वो होती हैं जिनमें कार्बन का ना तादाद इवन होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इवन नंबर ऑफ कार्बन, बल्कि मैं सिमेट्रिकल अल्केन सारे को हाईलाइट कर देता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कार्बन इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन। क्यों? सिमेट्रिकल अल्केन को बहुत ज़्यादा अगर आप तरीके से बताना चाहें तो ऐसे अल्केन जिन्हें जब आप ब्रेक करें ना तो दो सेम यूनिट बन जाएं। यानी कि अगर आपने अल्केन को ब्रेक किया, एक मीथेन और एक मीथेन सेम यूनिट बने, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन थी। इथेन सेम यूनिट बने, सिमेट्रिकल अल्केन। और ये तब भी पॉसिबल है अगर कार्बन की तादाद जो है वो इवन नंबर होगी। इसी तरह का रिएक्शन ना एक और है जिसे आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। आपकी बुक में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए आप ज़रूर याद रखिएगा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी है, सेम उसमें काम होता है, लेकिन सिर्फ सोडियम की जगह पे जिंक इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो आपके पास है जी RX, आप सोडियम की जगह पे जिंक लेते हैं और एक यूनिट लेंगे, और इसी तरह XR, बाकी सारी बात वही होगी कि ड्राई ईथर है आपके पास, और ड्राई ईथर जो है इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगी, RR अल्केन बन जाएगी, और साथ में आपके पास ZnX2 बन जाएगा। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। यानी कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन को भी आप इस्तेमाल करते हैं अल्केन बनाने के लिए, और इसे इस्तेमाल करते हैं चेन एक्सटेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये ना आपके पास वर्ड्स रिएक्शन था। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस होगा दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे ही ना स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, सबसे पहले तो आपको रिडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिडक्शन है क्या स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे ना रिडक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, इसे भी आप रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी ना रिडक्शन है ऑक्सीजन का। एक और बात आज याद रखिएगा आप लोग कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल, ये भी रिडक्शन होती है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मॉलिक्यूल में से निकल जाना, ये भी क्या है? रिडक्शन है। ये भी बात आप याद रखनी है। अब रिडक्शन रिएक्शन ये किस तरह होगा? ये रिएक्शन ना हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्वस एसिड की फॉर्म में आपके पास अल्कोहल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आपके पास मज़ीद जो है ना वो एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे जी हम कि अल्काइल हैलाइड reduced to alkane, और ये कब होगा? when react किसके साथ? with zinc, किसकी मौजूदगी में? in the presence of aqueous acid, such as HCl। HCl वगैरह की मौजूदगी में रिड्यूस होंगे और अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं जी किस तरह से। लेट्स सपोज आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, फॉर एग्जांपल HCl। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब होगा क्या कि जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये जो Zn है ना, ये क्या करेगा? ये इस Cl को और इस X को, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम यहाँ पे भी Cl की जगह X नेगेटिव लिख देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों X के साथ रिएक्ट करेगा और Zn X बना देगा, और साथ में ये जो R बचा ये इस H के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? RH, यानी कि अल्केन। तो हुआ क्या? अल्काइल हैलाइड था और आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्केन। ले, इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो एग्जांपल हम इसकी यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज CH3CH2Cl, आपने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, और ये एसिड आयनाइज होगा, HCl आयनाइज होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हुआ कि ये जो Zn है ये रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन के साथ, और ये क्या बना देगा? ZnCl2। वही बातें जो मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। और ये जो Cl यहाँ से रिमूव हुआ, H कम हो गया यहाँ पे, तो ये H पॉजिटिव इस Cl की जगह लेने यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास साथ में क्या बन गया? CH3 प्लस CH3
तो ये अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया? अल्केन में। ये आपके पास कंपाउंड था जी कौन सा? इथाइल क्लोराइड। और ये किस में कन्वर्ट हुआ? ईथेन में। अब इसमें चेन एक्सटेंशन नहीं हो रही, सिर्फ अल्केन जो अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? अल्केन में। चेन एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन बनना भी ज़रूरी नहीं है। वर्ड्स रिएक्शन में तो चेन भी एक्सटेंड हो रही है और सिमेट्रिकल अल्केन बन रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल अल्केन बने। इसका मतलब ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए। अगर आपको जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है उतने ही कार्बन की आपको चेन बनानी है तो आप रिडक्शन रिएक्शन की मदद से चेन बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देखेंगे विद सोडियम लेड अलॉय। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। अब अलॉय क्या होता है? अलॉय ना हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक डेफिनेशन फ्रॉम जूनियर क्लासेस, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। अब हमने ये भी सीखा कि अलॉय में सारी की सारी मेटल्स का होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है। अगर मिक्सचर में एक भी मेटल है ना तो वो अलॉय है। ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी मिक्सचर में कम से कम एक मेटल भी अगर मौजूद हो तो उसे भी आप अलॉय का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब रिएक्शन हमने देखना है सोडियम लेड अलॉय के साथ। तो बेटे यहाँ पे होगा क्या? लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है, सोडियम लेड अलॉय है जिसे आप लिखेंगे जी Na4Pb। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ, तो रिएक्शन होगा जी लेट्स सपोज CH3 और अल्काइल हैलाइड आपके पास Cl है। ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? ज़रा गौर कीजिएगा। चारों के चारों Na पॉजिटिव निकलेंगे यहाँ से और Cl के साथ रिएक्शन करना चाहेंगे तो 4 Cl होंगे तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ना एक 4 यूनिट चाहिए होंगे। चारों Na मिलेंगे चारों Cl के साथ और क्या बना देंगे? 4NaCl। ये 4NaCl बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये जो लेड है ना, यहाँ से 4 Na निकले, इन चारों सोडियम की जगह पे ये चारों मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH3 और साथ में हम क्या लिखेंगे जी? Pb, जिसे आप नाम देंगे टेट्रा मिथाइल लेड का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है जी टेट्रा मिथाइल लेड, जिसे आप TMLB कहते हैं, जिसे आप TMLB कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, अगर हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, Na4Pb। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं C2H5Cl के साथ, लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ C2H5, चले मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ C2H5Cl। दोबारा से बैलेंस करने के लिए 4 यूनिट लेंगे आप। अब ड्यूरिंग रिएक्शन होगा क्या कि चारों Na चारों Cl के साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे? 4NaCl। तो ये चारों इथाइल ग्रुप इस सोडियम की जगह पे आएंगे तो मैं लिख दूँ C2H5, कितने हैं जी? 4 हैं और लेड के साथ मिले तो जिस तरह 4 मिथाइल मिले थे तो टेट्रा मिथाइल लेड, तो ये क्या हो जाएगा जी? टेट्रा इथाइल लेड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसका नेम होगा जी आपके पास टेट्रा इथाइल
लेड, और इसे आप TeL भी कहते हैं। ये हो जाएगा जी आपके पास टेट्राइथाइल लेड। अच्छा जी, दोनों ये जो आपके पास कंपाउंड है ना, ये दोनों ही लाइट येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो कार्बन लेड के साथ मिली हुई है, तो कार्बन ऑर्गेनिक और ये मेटल के साथ मिले हैं। तो जब भी कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है ना, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि TeL और TMl, TMl एंड TeL दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। आपने एक दो बातें इनके लिए याद रखनी है। सबसे पहले क्या आपने याद रखना है कि बोथ आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक याद रखिएगा जब भी कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया होगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दोनों का आपने कलर बता देना है। लाइट येलोइश कलर होगा दोनों का। तीसरे नंबर पे इसका इंपॉर्टेंट यूज कि ये इस्तेमाल होते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। कहां पर? फ्यूल में, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। इन्हें हम एज एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इंजन में। और कहाँ पर? गैसोलीन की जो है ना वो आप कह लें कि ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए। अगर ऑक्टेन नंबर कम होगा तो नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस होगा इंजन में से, जो इंजन की लाइफ को कम कर देता है। तो हम फिर क्या करते हैं, आप ना इसे फ्यूल में डालते हैं, टेट्रामिथाइल लेड को, टेट्राइथाइल लेड को। फ्यूल यानी कि पेट्रोल में, गैसोलीन में आप इन्हें मिक्स कर देते हैं। जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो इनकी मौजूदगी में ना जो ऑक्टेन नंबर है या जो बर्निंग है वो आसान हो जाती है। और इस तरह बर्निंग जब इजी होती है तो फिर वो जो अनबर्नड फ्यूल की वजह से वो जो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ना इंजन में से, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये इस्तेमाल हो रहे हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ रिएक्शन थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैंने कोशिश की कि सारी बातों को थॉरोली हम डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।